ज़ोन स्टिचिंग पे बहुत ही आसान तरीके से आपको ये नेक की पट्टी लगाने का तरीका बताऊँगी, तो आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से बुकरम के पीस मैंने कट करके यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा-सा कम मैंने यहाँ पे पट्टी रेडी की है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 12 इंच रखी है। अच्छा, इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पट्टियों को रेडी किया है। 2 पट्टियों को रेडी करके इसके बाद हमने यहाँ पर सेम कुर्ती का मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर मैंने हल्का-सा शावर ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, तो ये बहुत ही नीट हमारी स्टिचिंग होती है। तो मैंने भी इसके ऊपर हल्का-सा शावर करके इस तरह से मेरे पास ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी बुकरम वाली, इस तरह से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। एक पट्टी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है, दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से ही मैंने रेडी करनी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दूँगी। अब इसको हमने एक बार फिर से यहाँ पे स्प्रे कर देना है वाटर का। स्प्रे करने के बाद इसके मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके इस तरह से फिर से मैंने इसके ऊपर प्रेस करना है, ये देखिए जी। अच्छा, आप इसके ऊपर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी और नीट जो है हमारा गला रेडी होता है उससे भी। तो उसके भी तरीके मैंने आपको बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में बताए हैं। तो इस तरह से मैंने ये हल्का-सा यहाँ पे शावर करके ना इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसकी मैंने कटिंग करनी है, हाफ इंच के मार्जिन पे इस तरह इसको कट कर दूँगी। अब ये हाफ इंच का मार्जिन हमने क्यों लिया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया है और इसे हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि पट्टी के ऊपर इसका दबाव का फैब्रिक है, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अच्छा, अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है इसको बिल्कुल सेंटर में कर देना है। ये देखिए, ये हमारी पट्टी ऊपर कर लेनी है, अब इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर दूँगी और इसके ऊपर फिर से मैंने प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से ही बनानी है, जिस तरह से मैंने पहली पट्टी बनाई है, दोनों पट्टियों को हमने सेम तरीके से बना दिया है। अच्छा, पट्टियाँ बनाने के बाद तो यहाँ पर मेरे पास कुर्ती है, कुर्ती का फैब्रिक है, तो इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर दूँगी, हाफ इंच का हमने सिलाई का मार्जिन लेंगे, तो ये हमारा 3.5 इंच पे गला रेडी होगा। कि अपनी मर्ज़ी है, जितनी आप नेक पहनते हो आपने उतना ही मार्किंग करनी है, तो ये परफेक्ट तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जी, ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन लिया है, अब यहाँ पे 7 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर देना है। अब इस तरह से इसकी स्लिट जो मैं यहाँ पे लूँगी 2.5 इंच पे लूँगी, इस तरह से मैंने इसके ऊपर मार्किंग कर दी है। अच्छा, मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हमने ये देखिए गोल शेप में हमने इसको जैसे हम गला यानी कि नॉर्मल तरीके से हम गोल गला यहाँ पे रेडी करते हैं अपनी कुर्ती के ऊपर, तो इसी तरह से इसी के ऊपर भी मैंने इसी तरह से एक शेप इस तरह से बना लेनी है। अच्छा, इसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, मार्क करके अब इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। कटिंग करके ये जो हमारे पास फैब्रिक होगा इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको हमने आगे जो ये हमारे बहुत कम आएगा तो इसको मैं यहाँ पे सँभाल के रख दूँगी। अच्छा, अब यहाँ से हमने हल्का-सा जो है इस तरह से, ये देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है, कट करके अब कुर्ती को मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमारे पास जो पट्टियाँ हैं इनकी हमने अपने गले के ऊपर डिज़ाइन करनी है। तो ये जो मेरे पास पट्टी है, ये देखिए इसको हमने किस तरह से रखना है, ये देखिए एक पट्टी हमारे पास ये है, ऊपर से जहाँ से हमने कटिंग करनी है, इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में रखूँगी। कहीं हमने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना। इस तरह से मैं इसको रखूँगी और यहाँ से हमने सिलाई के मार्जिन लेके जो है हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर दूँगी। अब यहाँ से कुर्ती के ऊपर भी हमने मार्क कर दिया है, पट्टी के ऊपर भी, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल बराबर में हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो इसको भी हमने बिल्कुल सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद अब इसकी हमने इस तरह से सेट करना है। सबसे पहले हमारी पट्टियाँ जो है अच्छी तरह से सेट होंगी तो हमारा गला अच्छी तरह से और खूबसूरत बैठेगा। तो ये देखिए, एक साइड मेरी तरफ है ओपन, एक साइड दूसरी तरफ है ओपन। जैसे हम पट्टी को ओपन करते हैं तो एक साइड मेरी अपनी तरफ है, एक साइड है हमारी दूसरी तरफ से। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को ऊपर-नीचे रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, तो शर्ट को मैं खोल लेती हूँ। बिल्कुल इसका ये जो सेंटर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्रीज़ यहाँ पे बनी हुई है, तो इसके बिल्कुल मुताबिक हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसको रखना है, जो हमने मार्क यहाँ पे किया है। सिलाई का मार्जिन लेके बिल्कुल कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये जो हम आपको क्रीज़ नज़र आ रही है ना कुर्ती की, बिल्कुल इसी के मुताबिक मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी और यहाँ से ही हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसको हमने इस तरह सेंटर में रखना है। अच्छा, सेंटर में रखने के बाद अब इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमने स्लिट की जो है वो कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर से इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब मेन चीज़ यही है जो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्क करना है और दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारी जो पट्टियाँ हैं, ये जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं, बस कोने तक ही मार्क करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी। इस तरह से छोटे-छोटे से मैंने यहाँ पे कट लगा देने हैं
बहुत बड़ा कट लगाएँगे तो हमारा गला जो है वो ख़राब हो सकता है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। यही मेन तरीका है, देखना है आपने अच्छी तरह से एक-एक पॉइंट देखना है। तो अब इसको सीधा करते हुए मेरे पास लेस है, लेस मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आती लेस लगाना तो आप इसके ऊपर जो है वो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, आप इस तरह से बिल्कुल हमने लेस को इसी तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अच्छा, आपने पट्टियों को बिल्कुल भी नहीं खींचना, फैब्रिक को भी, कुर्ती के फैब्रिक को भी बिल्कुल नहीं खींचना। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, लेस को भी हम इसके साथ ही अटैच करते जाएँगे। ये देखिए जितनी हमने बाहर की तरफ से शो करनी है उतना करेंगे, बाकी हमने बिल्कुल अंदर की तरफ से लेस को रखते हुए इसके ऊपर हमने इस तरह से नीट यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगा के अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, हमने लेस को भी कट कर देना है। एक्स्ट्रा लेस भी कटिंग करने के बाद अब ये देखें ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब दूसरी पट्टी भी हमने सेम तरीके से लगाना है, जो मैंने यहाँ पे पहली पट्टी लगाई थी, इसे भी हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, कुर्ती को जो हमने यहाँ पे कट किया था बिल्कुल सेंटर में रखना है, ये देखें। ये मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ और ये फ्यूज़न पेपर वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारे पास जो कुर्ती है उसकी फ्रंट हमारा पास जो फैब्रिक पट्टी है ऊपर ही आएगा। और फ्यूज़न पेपर जब ऊपर की तरफ से आएगा तो गला बहुत ही नीट बैठता है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। बहुत से लोगों का जो फ्यूज़न पेपर है ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ से होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अब हमने इसके साथ लेस को भी अटैच करना है, तो ये देखिए बिल्कुल किनारे-किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से ये देखिए सेट करती जाऊँगी, लेस को भी इसी के साथ ही हमने अटैच कर लेना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना प्यारा और खूबसूरत सा गला हमारे पास रेडी हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसके ऊपर इसी तरह से लेस को लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल किनारे-किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई चलानी है। हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारा गला भी बहुत ही नीट रेडी होगा। अब इस तरह से सिलाई लगा के ना इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा कट करके ये कुछ इस तरह से मेरे पास रेडी हो चुका है। अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर में इसी तरह से काट देना है। हल्का-सा मैंने इसको तिरछा, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने गले की जो स्लिट है ऊपर से ली थी उसको मैंने बहुत ही कम इसकी कटिंग की थी। तो इसलिए स्लिट मैंने बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना। अब 3 साढ़े 3 इंच पे, नहीं सॉरी 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि ओपन आपको जितना भी रखना हो आपने उतना ही ऊपर से इसी तरह से मार्क कर लेना है 3 इंच पे, साढ़े 3 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि ये हमारे गले का बिल्कुल फ्रंट हिस्सा है और ओपन हमारा 2.5 इंच ही होगा। अब ये देखें जी बिल्कुल इस तरह से हमने किनारे की यहाँ पे सिलाई लगानी है, क्योंकि गला जो है ये बहुत ही नीट बना हुआ होता है, तो ड्रेस पहने हुए भी बहुत खूबसूरत लगता है और जो भी देखते हैं तो सबसे पहले गले के ऊपर ही नज़र पड़ती है, तो माशाल्लाह गला बहुत ही प्यारा हमने यहाँ पे रेडी करना है। तो अब ये देखिए बिल्कुल किनारे-किनारे की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के यहाँ से हमने इसको मोड़ लेना है और हल्का-सा पक्का कर देना है।